काकुमांसं सुरासिक्तं नृकपालं चिताग्निना कस्मात् सिञ्चन्ति पन्थानां चर्मनाच्छादितुं कथम। विषय है एक चांडालिन अपने पति का भोजन लेकर के, उनके पति कहीं कार्य पर में थे, कोई कार्य मजदूरी में लगे हुए थे, कहीं काम कर रहे थे। उनकी पत्नी ने उनके लिए भोजन लेके जा रही थी। वो भोजन कैसा था? काक मांसम, जितने पृथ्वी पर में जितने प्रकार के शास्त्रों में मांस कहे गए हैं, उसमें सबसे अपवित्र मांस है कौवे का मांस। तो पंडित जी कोई रास्ते में इन चीजों को, इन दृश्य को देखा। उन्होंने पूछा, काक मांसम, कौवे का मांस था। सुरासिक्तम, मदिरा में उसे पकाया गया था। बर्तन क्या था? तो नृकपालम, मनुष्य के मुंड का, खोपड़ी का था बर्तन। और अग्नि कौन सी थी, चूल्हा कौन सी थी जिस पर पकाया गया था? तो चिताग्नि नाम, चिता के ऊपर उसको पका करके ले जा रही थी और चमड़े से उस भोजन को ढक के ले जा रही थी। और रास्ते में जल से रास्ते को सींच रही थी। पंडित जी से नहीं बर्दाश्त हुआ। वो पंडित जी कहते हैं, काक मांसम सुरासिक्तम नृकपालम चिताग्निना कस्मात् सिंचति पंथानाम चर्मना छादितुम कथम। हे चांडालिन, हे औरत, जो शब्द से उन्होंने संबोधन किया, कौवे का मांस है और मदिरा में सिद्ध किए हो, और मनुष्य का मुंड में का बर्तन है और चिता की आग पर पका करके, और तुम लेके जा रही हो, और रास्ते को जल से क्यों सींच रही हो और चमड़े से क्यों ढांकी हो? क्या कारण है? उन्होंने पूछा उससे। कहती है, देवद्विज गवाम वृत्तिम हरंति हारयंति जे। हे पंडित जी, मैं इसलिए ऐसा करके जा रही हूँ, जो देवद्विज, जो देवी देवताओं के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जो देवांश है, उनका धन हरण किए हो या उनके हरण करने में जिसकी सहायता हो। तो कहते हैं देवद्विज, देवताओं के अंश, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इत्यादि जो धर्मस्थल है। द्विज, ब्राह्मणों का धन, ब्राह्मणों का धन हो या ब्राह्मणों की वृत्ति यजमानी हो या ब्राह्मणों की जो कोई कार्य व्यवसाय हो, उसको जो हरण किया हो। देवद्विज गवाम वृत्तिम, गाय का चारा जाह जो जोत लिया हो, अर्थात गाय के चारागाह जोत लिए, इसी में आ जाता है बहुत प्रकार के अनैतिक धन, गरीबों का धन, सज्जनों का धन, भाइयों का हक धन। इसमें जो कहे जाते हैं, उसमें कहते हैं, हमारे पितामह श्री कहते थे, कच्चा पारा शिव निर्माल, भाई का अंश जो खाए, कहे गिरधर सुनु भामनी जरा मूल से जाए। उनके मुख से मैं सुनता था। जो थर्मामीटर की पारा का कोई हजम नहीं कर सकता, और शिवजी का निर्माल, शिवांश, शिवजी का धन कोई हजम नहीं कर सकता, भले आज लोग जो करता हो। अब भाइयों का अंश सबसे बड़ा महापापी कहा जाता है इस धरती पर। जो भाइयों का अंश, भाइयों का हक को जो हरण करता है, और हरण करने में जिसका सहयोग होता है, ऐसे चांडालों का शरीर का दर्शन करने से भी पुण्य नष्ट हो जाता है। बहुत बड़ा पाप लगता है, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे अगर ऐसे चांडालों का, ऐसे दुष्टों का दर्शन हो जाए तो पुण्य नष्ट हो जाता है। उसमें कहते हैं, देवद्विज गवाम वृत्तिम हरंति हारयंति जे, जो देवांश खाया हो
गायों की चारागाह जोत लिया हो, ब्राह्मणों का धन हरण किया हो, ऐसे लोग अगर इस रास्ते से गए होंगे तो तेषां पाद रजो भृत्या चर्मना छादितुम मया, ऐसे लोग अगर इस रास्ते से गए होंगे या ऐसे कर्म करने वालों का जो सहयोग दिए होंगे, इसलिए मैं इस रास्ते को जल से सींच रही हूँ और चमड़े से ढांकी हूँ। जो इस ऐसे लोगों के चरण के रज इस सड़क पर में होगा, रास्ते में होगा, वो अगर धूल उड़ के मेरे पति के भोजन में पड़ जाएगा तो भोजन अपवित्र हो जाएगा। अब सोच सकते हैं, जो एक चांडालिन की ऐसी वाणी थी, ऐसा सोच था, फिर भी बड़े बड़े महारथी लोग इन चीज़ों को बोलते सड़कों पर कुछ है, सभा सोसाइटी में समुदायों में बोलते कुछ है, करते कुछ है। मनस एकत वचन एकत कर्म एकत महात्मा नाम, ये महात्माओं का लक्षण कहा गया है शास्त्रों में। जो मन में हो, वाणी में हो, वचन में हो और कर्म में भी हो, इनको चाहे वो कोई भी हो, इन्हें जटाजूट भगवा से, पंडित पुरोहित से कोई मतलब नहीं। कहते हैं शास्त्रों में, मनस एकत वचन एकत कर्म एकत महात्मा नाम, मनस अन्यत वचन अन्यत कर्म अन्यत दुरात्मा नाम। मन में कुछ भी हो, बोलते कुछ भी हो, करते कुछ भी हो, सोच लीजिए, समझ लीजिए, ऐसे लोग बहुत बड़े दुरात्मा, बहुत बड़े पापी कहे जाते हैं। ऐसे लोगों से जीवन में बचना चाहिए। संपत्ति जिंदगी में आती है, जाती है, और धर्म, निष्ठा, ईमान, सत्यता, पवित्रता, ये सब जहाँ पर है वहाँ पर में कलयुग का प्रवेश नहीं होता। कलयुग ने कहे थे राजा परीक्षित से, सत्यता, पवित्रता, दया और तपस्या जहाँ होगी वहाँ मेरा वास नहीं होगा। ये कलयुग का वचन दिया हुआ है राजा परीक्षित को। ऐसे लोगों से सदैव बचना चाहिए और जीवन में संभल के चलना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी, ये जीवन मनुष्य का पानी की बुलबुले के समान है, जो अंदर से बुलबुला निकलती है और ऊपर आते ही विलीन हो जाती है। वैसे कब प्रभु किसको क्या कर दें, क्या बना दें, क्या राजा बना दें, रंक बना दें, ये सब दिखाने की, कहने की बात होती है। ऊपर वाले की कृपा अनंत है और जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी उनको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और धरती ये संसार है, इस संसार में लोग आए हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, मानव हैं, जो इन चीज़ों से परे हैं, जो इन चीज़ों के वशीभूत हैं। ऐसे लोगों से सदैव बचना चाहिए। यही हमारे शास्त्र पुराण का वचन है, कथन है, इसको मानना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।